अब एक और बड़ी खबर, लेबनान के शेबा में इजराइल ने हवाई हमला कर दिया। तो देखिए, एक तरफ तो सीजफायर की बातें हो रही है और दूसरी तरफ हमले जारी हैं। शेबा में हिजबुल्लाह के पोस्ट पर भीषण बमबारी हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 9 लोगों की मौत हुई है। जो खबर आ रही है, आईडीएफ ने कहा इजराइल के सभी खतरों को खत्म करने तक सैन्य कार्रवाई को जारी रखेंगे। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक बच्चा आपको नजर आएगा। ये बच्चा जो कि खेल रहा था, और ये वाकई में ऐसी तस्वीरें परेशान करती हैं, बल्कि ये बहुत ही दुखद पहलू है युद्ध का, जहां पर इस तरह से जो मासूम है वो प्रभावित होते हैं। एक और बड़ी खबर, लेबनान सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला, यूएनएससी में इजराइल की शिकायत करेगा लेबनान। 8 अप्रैल के इजराइल हमलों की शिकायत की जाएगी यूएनएससी में, क्योंकि 1982 के बाद यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जो इजराइल की तरफ से किया गया। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर वार्ता को लेकर तुर्की की तरफ से बयान आया है। सीजफायर में शामिल हो लेबनान, तुर्की की तरफ से कहा गया है। सीजफायर से ही मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, बातचीत करने वाला रवैया सभी पक्ष रखें, यह तुर्की का बयान। तो लेबनान पर चौतरफा इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू से स्टारमर खफा है। अब वो क्यों, याद देखिए, सीजफायर के बीच लेबनान पर जो हमला किया गया, उसे सर की स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो गलत बता रहे हैं। इजराइल को लेबनान में हमलों को तुरंत रोकना चाहिए, इस पक्ष में ब्रिटेन नजर आ रहा है। नहीं पता कि हमला सीजफायर का उल्लंघन है या नहीं, क्योंकि अभी लगातार इसमें विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। ब्रिटेन के पास सीजफायर की अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं है। एक बात साफ है कि हमले गलत हैं, ये रुकने चाहिए, ये बात प्रमुखता के साथ जोर देकर जरूर कही गई है। तुर्की का एतराज क्या है, वार्ता में सभी पक्ष सुलह वाला रुख अपनाएं, यानी कि हमले तुरंत रोके जाएं। दोनों पक्ष लचीला, धैर्यपूर्ण, रचनात्मक नजरिया रखें, तभी बातचीत हो पाएगी। सीजफायर की शर्त में लेबनान को भी शामिल किया जाए, यह तुर्की की तरफ से कहा गया है। लेबनान में शांति तभी आएगी जब ईरान यूएस में सीजफायर संभव है। लेबनान समेत हर जगह सीजफायर होना चाहिए, यानी युद्ध रुकना चाहिए। अब खास बात क्या है, अभी तक 60 से ज्यादा देशों ने इजराइल की निंदा की है, जो इजराइल की तरफ से 8 अप्रैल को हमले को अंजाम दिया गया। अब एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान शांति वार्ता पर यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान में आमने सामने की बातचीत होगी। तो ये देखिए, अभी तक क्या कहा जा रहा था कि आमने सामने की बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान दोनों पक्षों से बातचीत करेगा, अगर कोई सुलह बनती है तब आमने सामने। लेकिन अब खबर आ रही है कि आमने सामने बातचीत होगी। बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका अब ना के बराबर रह गई है। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर, सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता से पहले इजराइल और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया है। ये देखिए, वार्ता से पहले इजराइल पाकिस्तान के बीच टकराव। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल बहुत ज्यादा खफा है। इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने इजराइल के विनाश की बात की निंदा की है। इजराइल को मिटाने वाला बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए आप, ये बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ऑफिस की तरफ से बयान जारी किया गया। पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े कर दिए गए। तो वार्ता से पहले पाकिस्तान का सेल्फ गोल, इजराइल पर निशाना साध दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, इजराइल को कैंसर कहा, मानवता के लिए अभिशाप बताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा इजराइल को मिटा देना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल का पलटवार, इजराइल ने पाकिस्तान के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। इजराइल ने कहा पाकिस्तान की मिटा देने वाले जो बयान है उसकी हम निंदा करते हैं, यह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कहा गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा इजराइल को मिटा देना चाहिए। इजराइल बोल रहा है पाकिस्तान मध्यस्थ के काबिल ही नहीं है, उस लायक ही नहीं है कि पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाए। तो ये जो रुख है वो इजराइल की तरफ से, वो इजराइल जो कि अमेरिका का अहम साझेदार है रणनीतिक तौर पर भी, हर एक तरीके से, वही जो इजराइल है वो पाकिस्तान के खिलाफ नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा इजराइल को मिटा देना चाहिए। और कुल मिलाकर जो इजराइल है उसकी तरफ से पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया गया। और एक और अपडेट, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो कहा गया था, जो गलती की गई थी इजराइल के खिलाफ बयान देकर, उस पोस्ट को भी हटा दिया गया।